का टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पीएमआई, चैप्टर 3 का टॉपिक नंबर 10। 9 टॉपिक हम इससे पहले पढ़ चुके हैं और उसको कई बार रिवाइज भी कर चुके हैं। अगली क्लास में हम फिर से थोरोली उसको रिवाइज करेंगे और आज शुरू करते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पीएमआई। पीएमआई तो हमारा क्लास 11th में था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। यहां उसका क्या काम? स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के अंदर भी कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जिसको हम पीएमआई की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। स्टेटमेंट दे रखा है कि ये रिजल्ट्स ट्रू है और ऐसे रिजल्ट्स को हमें बताना होता है कि वो ट्रू है, हम यूज करते हैं पीएमआई का। किसी भी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट की वैलिडिटी को चेक करने में काम आता है पीएमआई, कि ये एन की सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू है। क्लास 11 का थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, कैसे दिखाते थे हम पीएमआई का? मतलब हम दिखाते थे कि कोई भी स्टेटमेंट दे रखी है तो उसको n = 1 के लिए दिखाते थे, फिर n = k के लिए एज्यूम कर लेते थे और फिर n = k+1 के लिए हम दिखाते थे। उससे प्रूफ हो जाता था कि वो स्टेटमेंट, वो रिजल्ट, वो फार्मूला ट्रू है n की सभी नेचुरल नंबर्स के लिए, n की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है। अगर 1 के लिए वो ट्रू हम दिखा चुके हैं, फिर उससे अगले स्टेप में क्या दिखाते थे? हम k के लिए मानते थे और उससे अगले के लिए दिखाते थे। उससे ये फैक्ट एस्टेब्लिश करते थे कि अगर k के लिए ट्रू है तो उससे अगले नंबर k+1 के लिए ट्रू होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी नंबर के लिए ट्रू है तो उससे नेक्स्ट नंबर के लिए ट्रू होगा, जबकि हम पहले ही दिखा चुके होते हैं 1 के लिए ट्रू है। अब दोनों को कंबाइन कर दें तो 1 के लिए हम दिखा चुके हैं और आगे दिखा रहे हैं किसी नंबर के लिए ट्रू होता है तो उससे अगले के नंबर के लिए ट्रू होता है। तो दोनों को मिक्स करें, 1 के लिए ट्रू है तो उससे अगले नंबर 2 के लिए ट्रू होगा, 2 के लिए ट्रू है तो उससे नेक्स्ट नंबर 3 के लिए ट्रू होगा, 3 के लिए ट्रू है तो उससे नेक्स्ट नंबर 4 के लिए ट्रू होगा। ऐसे ही n की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। ये था हमारा इंडक्शन, इसको बोलते थे इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन हमारा चैप्टर 4 था क्लास 11 में। इस पर क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस में इस पर क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन यहाँ पर हमारा 11th क्लास में इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आ गए हैं। अब तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन ऐसे कैसे होंगे? यहाँ दिया हुआ है a की वैल्यू दे रखी है, एक मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट। आपको बताना कि अगर a ये है तो a⁴n = इतना होता है और ये बात सभी n की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है। ऐसा बताना है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारा क्या है? सभी हमें इंटीजर्स, सब इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स, यस। n क्या है? इंटीजर्स तो नेगेटिव पे आ जाएंगे, लेकिन हमारा पीएमआई हमारे पॉजिटिव के लिए चलता था, तो ये क्या होगा? n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नेचुरल नंबर ही बोलते हैं यहाँ पर। ये हुआ। तो कैसे दिखाते कैसे हैं? पहले तो जो स्टेटमेंट दे रखी होती है बार बार बोलना पड़ेगा कि इफ a = दिस देन a⁴n = दिस। तो इतना लंबा बोलने से बेटर होता है कि हम इसको नाम दे दें, इसका नामकरण कर दें, कि जो स्टेटमेंट दे रखा है उसका नाम रख दें pn, कि स्टेट ये क्या है? स्टेटमेंट हमारी क्या है? pn है। तो पहला स्टेप हमारा क्या है इसके अंदर? स्टेप 1 में क्या करते हैं आप? लेट pn सच दैट, pn स्टेटमेंट क्या है? ये a⁴n = हमने एज्यूम कर लिया कितना है ये? 1 + 2n - 4n n और 1 - 2n, ये दिया हुआ है। ऐसा मान लिया कि ये जो स्टेटमेंट है इसका नाम क्या है? pn। बार बार हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि a⁴n = 1 + 2n - 4n n 1 - 2n is true for n = 1 is true for n = k। हम सीधा बोलेंगे कि pn is true for n = 1, pn is true for n = k and k+1। तो देखिए पहले दिखाते क्या है इसमें? n = 1 रख दें आप। ये तो ये a⁴1 क्या हो जाएगा? 1 + 2 × 1 - 4 × 1, ये माइनस का 4 यहां पर है, 1 और 1 - 2 × 1, a⁴1 क्या हो गया? a, और ये आपका आ गया 1 + 2 3, ये -4 और 1 1 - 2 -1 एज = दिस। लेकिन ये तो गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है एज = ये हमें 3 - 4 1 - 1 ये इतना है, ये गिवन है, विच इज ट्रू, जो हम जानते हैं कि ट्रू है, विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 इज ट्रू, दैट मीन्स P1 इज ट्रू। P1 आपका क्या है? ट्रू है। इसके बाद क्या दिखाते हैं? हम 1 के लिए दिखा चुके हैं ट्रू है, अब दिखाना होता है हमें, एज्यूम करना होता है कि k के लिए दिखाते नहीं है, k के लिए मान लेते हैं कि ट्रू है और फिर उससे नेक्स्ट नंबर k+1 के लिए हम शो करके दिखाते हैं। देखो कैसे दिखाएंगे, इसका ही स्टेप सेकेंड, 2 स्टेप का क्वेश्चन है हमारा ये, कि लेट pn is true for n = k। n = k के लिए एज्यूम कर लिया ट्रू है, दैट मीन्स pk सच दैट
पी के एन इक्वल टू के लिए ये स्टेटमेंट दे रखा है पी एन सच दैट ए टू द पावर, स्टेटमेंट तो ये है, इसका नाम रखा है पी एन। हम पी के का मतलब क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू से सभी जगह के रख जाए, तो ए टू द पावर के इक्वल हो गया आपका 1 + 2k - 4k और k 1 - 2k। ये हमने एज्यूम कर लिया, ये हम बता नहीं रहे हैं, ये हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि ए की पावर ए इसके इक्वल होती है, ऐसा लेके नहीं आए हैं, ऐसा बता नहीं पा रहे हैं, ड्राइव नहीं कर रहे हैं, मान रहे हैं। लेट इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारा क्या है, लेट। एज्यूम किया हमने कि ये n = k के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, किसी k के लिए मान लिया, k कोई आर्बिट्री नंबर है 1 से लेकर n के बीच में, n अगर आप 100 मान के चलें तो k हमारा क्या होता है, कहीं उसके बीच का कोई एक नंबर है। इसमें ये बिल्कुल बहुत सिंपल सा ऐसा एग्जाम्पल है, जैसा आपने देखा है कि अगर साइकिल स्टैंड के अंदर साइकिल्स अगर लगी हुई हैं और आप अगर सारी साइकिल 10-20 साइकिल लगी हुई है और किसी एक साइकिल को अगर आप पुश करके गिरा देते हैं तो वो साइकिल दूसरी साइकिल पे गिरती है और साइकिल हमारी क्या होगा, सारी की सारी साइकिल बाइसिकल सारी गिरती चली जाती है। तो अगर एक दूसरे पर गिरती है तो गिरने पे क्या होता है, दूसरी तीसरे पे गिरेगी, वो गिरती चली जाएगी, तो इसी को इंडक्शन बोलते हैं। जबकि यहां पर क्या होगा, पहली वाली साइकिल गिर चुकी है, हम n = 1 के लिए दिखा चुके हैं, और यहां पर हम ये फैक्ट्स प्रूव कर रहे हैं अगर कोई एक साइकिल गिरती है तो उससे आगे वाली गिरती है। नहीं समझे, हम यहां दिखा रहे हैं कि k के लिए ट्रू मान लेते हैं, फिर उससे नेक्स्ट नंबर k + 1 के लिए हम बताएंगे कि ट्रू होता है ये, और ऐसा फैक्ट अगर एस्टेब्लिश हो गया तो फिर इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट n = की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है। देखिए जरा, अब ये हमें वी हैव टू शो दैट कि pk + 1 इज ट्रू। pk + 1 इज ट्रू का मतलब क्या हुआ, pk + 1 सच दैट n के प्लेस पर k + 1 अगर आ जाएगा तो हम मान लेंगे k + 1 के लिए ट्रू है। तो a टू द पावर k + 1 इक्वल 1 + 2 k + 1 - 4 k + 1, और ये है k + 1 और 1 - 2 k + 1। तो ये a टू द पावर k + 1 किसके इक्वल है, ये इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर जाए, 1 + 2k + 2 तो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 + 2k। इसको सॉल्व करें तो ये ऐसे रेंज छोड़ सकते हैं, k + 1, ये भी आपका ठीक है, k + 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 1 - 2k और -2 तो -1 - 2k। अब हमको ये दिखाना है, अगर n हम ये प्रूव कर पाए a की पावर k + 1, हमने दिखाया कि ये ऐसा करेंगे, अभी किया नहीं है, अब करके दिखाएंगे कि ये इसके इक्वल अगर आ गया तो हम मान लेंगे कि रिजल्ट हमारा k + 1 के लिए ट्रू है। अब दिखाएं जरा, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इसको नाम दे दिया आपने 1 की हेल्प आप लेंगे। अब देखिए आ जाइए LHS लेके चलें। LHS क्या है, a टू द पावर k + 1 को लिख सकते हैं आप कैसे, ये a टू द पावर k × a, ये क्या था, इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। हम देखा था उसकी इंटीग्रल पावर थी मैट्रिक्स की। a टू द पावर 3 को लिखते हैं a × a², अगर a में दे रखा है तो हाँ वो कम्यूटेटिव होता है, तो a टू द पावर k × a। तो अब ये हो कितना जाएगा, करो मल्टीप्लाई इसकी, a टू द पावर k कितना है आपको, हमने एज्यूम कर रखा, a टू द पावर k के प्लेस पर जो एज्यूम कर रखा है वो वैल्यू रख गई, 1 + 2k - 4k और k 1 - 2k, और a की वैल्यू है आपकी, ये a की वैल्यू दे रखी है आपको, ये 3 - 4 1 - 1। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करनी है। मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई आप जानते हैं कैसे होती है, मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई केवल एक ही तरीके से होती है, जबकि डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई चारों तरीके से होती है। डिटरमिनेंट भी हम पढ़ेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि 2 डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई करनी है तो रो बाई कॉलम, कॉलम बाई कॉलम, कॉलम बाई रो, चारों तरह से कर सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई केवल कैसे करते हैं, इस तरह से, रो बाई कॉलम। तो आप करिए इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 में, तो 3 की मल्टीप्लाई आपको करनी है इस ब्रैकेट में, 1 + 2k की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये 3 + 6k, इसकी यहाँ हो गई, और इसकी मल्टीप्लाई होगी आपकी यहाँ 1 में होगी, -4k। ये क्या निकल के आया, ये एलिमेंट निकल के आया A11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगला एलिमेंट कौन सा होगा आपका, A12 बता रहा है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो आपको ये लेनी है और सेकंड कॉलम सेकंड वाले डिटरमिनेंट से लेना, सेकंड वाले मैट्रिक्स से लेना है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैसे लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे -4 में, तो होगा आपका ये -4 -8k और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो +4k +4k, ये हो गया। ये एलिमेंट्स है कौन सा, 821 का मतलब हुआ 21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो k की मल्टीप्लाई 3 में होगी तो 3k, यहाँ आएगा 3k, अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो +1 -2k, और ये एलिमेंट्स कौन सा है आपका 822, ये एलिमेंट्स थे आपके, ये 822 का मतलब क्या था, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, k की मल्टीप्लाई होगी -4 में तो -4k और इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर तो -1 +2k। सॉल्व करें इसको, सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, देखो ये कितना आ गया 6k माइनस ये हो गया 2k, तो 3 + 2k, यहाँ देखें जरा 4k और ये कितना है -4 +4k, ये हो गया 3k और -k, k +1 बचा, ये है -4k और इतना, तो -1 और -2k। अगर यहाँ से अगर हम कॉमन ले जाएं तो ये बन ही रहा है आपका -4 कॉमन ले जाओ, यहाँ से -4 अगर आप यहाँ से कॉमन ले जाते हैं तो -4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये k +1, तो ये a⁴ k +1 कितना आ गया, इतना आ गया, यही आपका RHS है। LHS लेके चले थे, RHS आ गया, तो ये k +1 के लिए हमने दिखा दिया कि हाँ ये ट्रू है, लेकिन इसको यूज करने के लिए हमने कहाँ यूज किया था, a⁴ k की वैल्यू ये रखी थी, जबकि ये इसके इक्वल होती है ऐसा हमने माना था, प्रूव नहीं किया था। a⁴ इसके इक्वल है, लिख दें यहाँ पर, ये कहाँ से रखा हमने, ये फ्रॉम फर्स्ट जो हमने मान रखा a⁴ k इसके इक्वल होता है, ये एज्यूम किया था, हमने यहाँ रख लिया, तो ये प्रूफ जो k +1 के लिए हो पाया है ये इसकी हेल्प से हो पाया है। अगर ये ट्रू नहीं है तो k +1 भी ट्रू नहीं है, तो हमारा क्या होगा, pk +1 तभी ट्रू होगा जब pk ट्रू हो। अगर कोई साइकिल गिरती है तो उससे आगे वाली साइकिल गिरती है, तो इसका मतलब क्या होगा, pk +1 इज ट्रू, कब ट्रू है ये, whenever pk is true, pk is true, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं P1 पहले से ट्रू था, तो दोनों को कंबाइन करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, therefore Pn is true for n belongs to नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। इसमें ये देखो 11th का थोड़ा सा रिकॉल कर लिया हमने, 11th में था ऐसा, लेकिन मैट्रिक्स में उसका यूज हमने पहली बार किया है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसे यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन करने को दिए हैं, एक एग्जाम्पल है और 4 आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, और स्टूडेंट इसको केवल इसके साथ साथ देखेगा कि हम इसके बाद हम एक और लेक्चर लेंगे, ये आपका 3.5 का ए पार्ट है, 3.5 का बी भी लेंगे और उसमें क्वेश्चंस को लेंगे। हमने देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं थ्रू आउट इस चैप्टर के ड्यूरेशन में जितने लेक्चर्स आए हैं। जैसे मैं देख रहा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 आपने पूछा है, आपने एलिमेंट्री ऑपरेशंस को पूछा है, तो जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं अभी तक उन क्वेश्चंस को भी हम आज लेंगे और कल वाली क्लास में लेंगे। तो जो भी आपके अगर डाउट्स रह रहे हैं, कुछ बच्चे है ना शर्माते हैं, लिखते नहीं है कि मुझे ये नहीं आता, तो बिल्कुल बिंदास आप उसमें कमेंट्स करें कि सर ये वाला क्वेश्चन रह गया है और हमको नहीं समझ में आ रहा है, और क्योंकि 2 लेक्चर के बाद में खत्म हो जाएगा, फिर हमारा डिटरमिनेंट शुरू हो जाएगा। तो जो भी प्रॉब्लम आपकी रहती है तो कमेंट्स में उसको लिखें कि ये प्रॉब्लम है, तो उसको हम नेक्स्ट कल वाली वीडियो में उसको हम देंगे। आपकी प्रॉब्लम्स में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाली प्रॉब्लम भी आई है, 3.4 के एलिमेंट्री ऑपरेशंस वाले क्वेश्चंस को आप दोबारा चाहते हैं उसको हम अभी लेंगे। उससे पहले जरा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि पीएमआई का, जैसे हमने देखा है, नहीं तो फिर कल इसकी प्रॉब्लम आएगी। अभी हमने एक किया था, एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं। ऐसे 5 क्वेश्चन हैं टोटल हमारे मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके दे रखा है, ए की वैल्यू देखिए 0 1 0 0 और हमें देन सो दैट ए और बी हमारे कोई स्केलर नंबर है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ए प्लस बी ए मैट्रिक्स तो यही है, इसकी पावर एन इसका क्या होता है ए टू द पावर एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस एन ए टू द पावर एन -1 बी ए, इतना बताना है, ये इसके इक्वल होता है सभी एन की सभी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, हमारे नेचुरल नंबर्स के लिए। तो बिल्कुल पहले की तरह दिखाएंगे, देखिए जरा कैसे करते हैं। पहले इसका नामकरण, तो पहले स्टेप हमारा ये स्टेप 1 में इसका नामकरण, लेट पी एन सच दैट, क्या है ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट,
तो यहाँ जगह कम है, पी एन सच दैट, तो ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इजकल टू ए टू द पावर एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस वन बी ए। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये इसके इक्वल है, और ये बात जो है पूरा लंबा लिखने में दिक्कत आ रही है, इसको नाम दे दिया क्या, पी एन, कि जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, पी एन है। अब उस प्रॉब्लम को हमें बताना है कि स्टेटमेंट को बताना है कि ये पी एन स्टेटमेंट एन की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है। कैसे दिखाते हैं, पहले 1 के लिए दिखाते हैं, 1 के लिए ट्रू, फिर k के लिए एज्यूम करते हैं, मानते हैं, फिर उससे नेक्स्ट नंबर k प्लस 1 के लिए हम शो करके दिखाते हैं। तो पहले 1 के लिए दिखाते हैं, 1 के लिए दिखाने के लिए क्या करते हैं, पुट n इजकल टू 1 रख जाइए इसमें, तो p1 सच दैट a i प्लस b a टू द पावर 1, n के लिए से 1 रख रहे हैं, a टू द पावर 1 i प्लस 1 a टू द पावर 1 माइनस 1 b a, तो a i प्लस b a ये हुआ इतना, और ये क्या है, a टू द पावर 1 a i प्लस, अब a टू द पावर 1 माइनस 1 0, a की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और 1 की मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या हो जाएगा ये बी ए, तो ए आई प्लस बी ए प्लस बी ए, तो ठीक बात है, दोनों साइड इक्वल हैं, विच इज़ ट्रू। तो ये तो ट्रू एक रिजल्ट निकल के आया है, तो इसका मतलब ये रिजल्ट एन इजकल टू 1 के लिए ट्रू है। दिस मीन्स हम क्या लिखेंगे, पी एन इज ट्रू फॉर एन इजकल टू 1, या सीधा लिखते हैं कि P1 इज ट्रू, P1 कैसा है, ट्रू है। अब देखिए क्या दिखाना होता है, अब k के लिए एज्यूम कर लेते हैं स्टेप सेकंड में कि लेट Pn इज ट्रू फॉर n इजकल टू k, दैट मीन्स n इजकल टू k के लिए एज्यूम कर लिया कि ट्रू है ये, तो Pk सच दैट सभी जगह n के प्लेस पर इसमें k पुट कर जाए, तब हम मानेंगे कि k के लिए ट्रू है ये। रखें जरा ये, तो a i प्लस बी ए टू द पावर k इक्वल है a टू द पावर k आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की है, और ये k a टू द पावर k माइनस 1 बी ए, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, इसको नाम 1 दे दिया। ये मान लिया कि ये पावर k जो दे रखा है ब्रैकेट की पावर, ये इसके इक्वल होता है। ये हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, ड्राइव नहीं कर रहे हैं, मान रहे हैं कि हाँ होता है भाई। अब इससे अगले नंबर के लिए हम बताएंगे कि ये इसकी हेल्प से वो भी होता है। अगर कोई साइकिल गिरती है तो उससे आगे वाली साइकिल गिरती है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की जा रही है, ये इंडक्शन देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखो, अब क्या करेंगे यहाँ पर, वी हैव टू सो दैट या वी विश टू सो दैट कि pk प्लस 1 इज ट्रू, दैट मीन्स pk प्लस 1 ट्रू कब मान लिया जाएगा, ये जब यही रिजल्ट हमारा k प्लस 1 के लिए ट्रू होता हुआ दिखाई दे, एग्जैक्टली हमारा n के लिए से सभी जगह k प्लस 1 दिखाई दे, तो क्या हो जाएगा, ये a i प्लस b। अभी हम दिखा नहीं रहे हैं, हम पहले बता रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, तो हम मानेंगे k प्लस 1 के लिए ट्रू होता है। उसके बाद में अगले स्टेप में फिर हम दिखाएंगे कि हाँ भाई ये दिस इज टू दिस हो गया। अभी तो मान रहे हैं कि ये k प्लस 1 के लिए ट्रू कब मान लेंगे, दैट मीन्स k प्लस 1 के लिए ट्रू मानेंगे कि सभी जगह n के प्लेस में क्या आ जाए, k प्लस 1 आ जाए, a टू द पावर k प्लस 1 आइडेंटिटी प्लस यहाँ भी आएगा k प्लस 1, और ये है b भी है यहाँ पर, लेकिन उससे पहले a है, a टू द पावर k प्लस 1 k और b a। ये आपको बताना है, इतना बताना है। हमने पहले लिख दिया कि ये हम बताने वाले हैं, हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा। अब बताएं, तो LHS लेके चलिए, a i प्लस b a टू द पावर k प्लस 1, और इतना लेके आएंगे हम, ठीक है ना, RHS लेके आएंगे। तो अब इसको देखो, ये इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, a टू द पावर, आपने देखो पढ़ा है, a टू द पावर k प्लस 1 को लिख, a क्या है, मैट्रिक्स है, उसको लिख सकते हैं a टू द पावर k इंटू ए। अगर a क्यूब लिखा हुआ है तो उसको कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर इंटू ए। आपने किया भी है पूरे चैप्टर के दौरान, ये काफ़ी किया है। तो इसको भी लिख सकते हैं a i प्लस बी ए टू द पावर k और a i प्लस बी ए। पर इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमने मान रखी है, किसके इक्वल होती है, ये रही है 1 में दे रखी है। कहाँ, यहाँ से रख जाए इसकी वैल्यू, ये रख गया कितना, a टू द पावर k i प्लस k a टू द पावर k माइनस 1 b a इंटू a i प्लस बी ए। कहाँ से रख दिया, ये फ्रॉम फर्स्ट।
अब इनकी मल्टीप्लाई कर जाओ, ये निकल के आ जाएगा भाई, इतना से दिखाना है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, करो जरा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो ए की मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो क्या आ जाएगा ए टू दी पावर के प्लस 1, और ये आई इंटू आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, आई स्क्वायर क्या होता है आई स्क्वायर आई के इक्वल ही रहेगा और उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू 1 होती है। तो इस पॉइंट वाइज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और फिर इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये ए टू दी पावर के बी ए आई। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, अब ये तो ये ए टू दी पावर के, यहाँ के माइनस 1 है और यहाँ पर 1 पावर है, तो इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो के हो जाएगा, और ये बी भी है, ए भी है और आई भी है, और इसकी मल्टीप्लाई जब यहाँ होगी तो कितना हो जाएगा आपका ये के ए टू दी पावर के माइनस 1 और बी स्क्वायर और ए का भी स्क्वायर, इतना आया ये। देखें अब ये ए स्क्वायर कहाँ से आ गया, ए स्क्वायर तो पता नहीं हमें, तो ए स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। देखें स्टूडेंट्स, करते हैं मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई करके हम आ चुके हैं, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, लेकिन सिंप्लीफाई करने में थोड़ी सी चीज़ें हमें जरूरत पड़ेगी। ए की पावर के प्लस 1 तो ये ऐसे ही आएगा ए टू दी पावर के प्लस 1, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी आई रहेगी, प्लस ए टू दी पावर के बी, ए टू दी पावर के बी ए, और इसके साथ आई मैट्रिक्स है ऐसे रहेगा। अच्छा अगला वाला भी यही है बी, और हमें लेके आना था के प्लस 1। अच्छा किसी में के, जब इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर की है ए टू दी पावर के बी ए आई, दो ये मल्टीप्लाई यहाँ हुई फिर यहाँ हुई, तो इतना आ गया। जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी तो यहाँ पर क्या एक के छूट गया आपका, देखो ये के भी आएगा, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो एक के भी आएगा। तो इसमें और इसमें ध्यान से देखें, दोनों में सारी वैल्यू सेम आ रही हैं, ए टू दी पावर के बी ए टू दी पावर के बी ए, ये सब सेम है। तो ये अगर कॉमन ए टू दी पावर के बी ए आई कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ये के प्लस 1, यहाँ के और यहाँ 1, इस पूरे से हमने इतना ले लिया। और लास्ट वाला टर्म्स क्या है आपका ये के ए टू दी पावर के माइनस 1, ए टू दी पावर के माइनस 1 और बी स्क्वायर है और साथ में है ए स्क्वायर। अब देखिए हमारा आंसर तो लगभग आ गया है, आंसर जो हमें लेके आना था ए टू दी पावर के प्लस 1 आई, ए टू दी पावर के प्लस 1 आई ये आ चुका है, और ये वाला टर्म्स ये भी आ चुका है, ये भी आपका आ चुका है भी ए आई इक्वल टू, ध्यान से स्टूडेंट ए आई इक्वल टू ए लिख जाएंगे यहाँ पर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आपका, ये वाला भी हो गया। अब ये टर्म्स हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, ये टर्म्स एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर नहीं होना चाहिए मतलब इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। हाँ तो दो ए की पावर के माइनस 1 का कुछ नहीं कर सकते, बी स्क्वायर ए के स्क्वायर बस कुछ नहीं करते हैं, ए के बारे में दे रखा ए मैट्रिक्स आपको दे रखी है, ए स्क्वायर निकाल जाए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी ए टू दी पावर के प्लस 1 आई, ए टू दी पावर के बी ए आई, और ए आई का मतलब क्या हो जाएगा केवल ए मैट्रिक्स, और ये हो गया के प्लस 1 और ये 0 कैसे हो गया आप इसको दिखा सकते हैं, ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए, मल्टीप्लाई कर जाओ, ये एक क्या आएगा 0 मैट्रिक्स आएगा, ये कितना है 0 1 0 0 0 1 0 0। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई ऐसे होती है 0 की मल्टीप्लाई 0 में 0 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 में 0, फिर इसकी यहाँ होगी तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0 0 प्लस 0, तो ये क्या आ गया आपका 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स को लिया तो आपका आंसर आ गया ए टू दी पावर के प्लस 1 आई, ए टू दी पावर के बी ए और के प्लस 1, यही आपका क्या है RHS है, RHS आ गया। इतना ही दिखाना था स्टूडेंट्स। अब देखें जरा कैसे लिखेंगे इसको, लेकिन ये प्रूफ कब हो पाया, ये प्रूफ तब हो पाया जब हमने इसके प्लेस पर ये वैल्यू रखी है फर्स्ट की हेल्प से। अगर ये ट्रू ही नहीं है तो उससे आगे वाला ट्रू नहीं होगा, अगर कोई साइकिल गिरती नहीं है तो उससे आगे वाली कोई साइकिल नहीं गिरेगी, अगर कोई साइकिल गिरती है तो उससे आगे वाली साइकिल गिरेंगी, इसको बोलते हैं इंडक्शन। तो क्या बताएंगे हम, ये पी के प्लस 1 इज ट्रू, ये ट्रू कब है, ये डिपेंड करता है पी के पर, पी के प्लस 1 इज ट्रू whenever पी के इज ट्रू, अगर पी के ट्रू है तो ये ट्रू है। और हम पहले ही दिखा चुके हैं कि 1 के लिए ट्रू है। अब अगर 1 के लिए ट्रू है तो इस यहां से लेके यहां तक का जो हमने प्रोसेस दिखाया है उसका मतलब सीधा सा ये है कि
के लिए ट्रू है तो उससे आगे वाले k प्लस 1 के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या होता है, अगर किसी नंबर के लिए ट्रू है तो उससे आगे वाले नंबर के लिए ट्रू होता है। और जबकि हम 1 के लिए दिखा चुके हैं, तो अगर 1 के लिए ट्रू है तो उससे आगे वाले नंबर के लिए भी ट्रू होगा। इसी कॉन्सेप्ट को लगाएं। आगे वाला नंबर कौन सा है, 2 के लिए ट्रू होगा। 2 के लिए ट्रू है तो उससे आगे वाले नंबर के लिए ट्रू होगा, 3 के लिए ट्रू होगा। ऐसे ही सभी नंबर्स के लिए ट्रू होगा। तो क्या होगा, therefore Pn is true for all n belongs to natural number। इसमें आप देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला क्वेश्चन करते हैं, उसने बहुत दुखी किया है आपको, अब नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगा के आपको करना होता है। ये 4 और 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। अगर 3/3 का है तो 6 मार्क्स में ही आएगा। एज का टू आपको दिया जाता है और इसका इन्वर्स निकालना होता है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़े लेंदी जरूर है और मुश्किल करते हैं। जोड़ने घटाने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, सब्ट्रैक्ट करने में गड़बड़ होती है, तो आंसर गलत आते हैं। स्टेप्स को समझ लेंगे तो 1-2 स्टेप फालतू लगेंगे, लेकिन आपका आंसर सही आएगा। देखिए करेंगे। 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट से। मैं देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट की दिक्कत थी। अगर आपको कहीं और भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट्स कीजिएगा, आपके क्वेश्चंस आने वाले वीडियोज़ में लिए जाएंगे। देखिए एज को दे रखा है और आपको बताया जा रहा है किसका इन्वर्स निकालिए यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बोले या एलिमेंट्री ऑपरेशन बोले, एक ही बात है। तो कैसे शुरू करते हैं ये, लेट एज कल टू आई ए ले रहे हैं तो हम केवल रो ऑपरेशन लगाएंगे। एज कल टू ए आई ले रहे हैं तो केवल कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। देखें जरा ये 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 1। इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा भी आपको कि एज कल टू आई ए दे रखा है तो रो ऑपरेशन लगाएंगे, क्यों? और एज कल टू ए आई दे रखा है तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, क्यों? इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है ना। आंसर तो मैं दूंगा ही, पहले देखता हूँ कितने स्टूडेंट्स इस बात को जज कर पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ऐसा नहीं करें तो क्या होगा। अगर हम एज कल टू ए आई लेके चलें और रो ऑपरेशन लगा दें तो क्या होगा, तो देखिएगा, चेक करके देखिएगा फिर बताइएगा इसका आंसर। तो देखो करते क्या है, आइडेंटिटी क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए, इस तरह से। अब तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिएगा, हम करने क्या जा रहे हैं। यहाँ पर ए मैट्रिक्स दे रखा है, ये आइडेंटिटी और ये ए है। तो हमको पता है कि आई इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी होता है ही नहीं होता। तो हमें यही ध्यान रखना है कि इस मैट्रिक्स को बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ये ए ऐसे चलेगा और ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ए इनवर्स में। इनवर्स आपको मिल जाएगा। तो हमारा टास्क अब ये है कि इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोले तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 में करना है। तो करते कैसे हैं इसको समझ लें। यहाँ पर जरा देखो ये कि आपको बनाना ये है कि यहाँ इस पोजीशन पर 1 बनाना है और इसकी हेल्प से यहाँ 0 और इसी की हेल्प से यहाँ 0। A11 पोजीशन, A22 पोजीशन, A33 पोजीशन पर 1 बनाना है और इन्हीं 1 की हेल्प से ऊपर नीचे 0। बहुत सीधा सा सोचना है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 बनाने हैं और उसके ऊपर नीचे 0 बनाना है उन्हीं डायगोनल एलिमेंट्स की हेल्प से, बस। अब ये कैसे करना है ये आप ऑपरेशन देखेंगे। इसके अलावा आपने कुछ और छेड़छाड़ की तो आप फंस जाएंगे। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट अपना दिमाग का यूज नहीं करना है। आपको दिमाग का यूज करना है या करना चाहते हैं तो बहुत स्कोप है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। पूरा जेई मेंस एडवांस की तैयारी कीजिए, वहाँ खूब क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे जो दिमाग का दही कर देंगे। वहाँ दिमाग लगाइएगा। यहाँ CBSE 6 मार्क्स लेने आपको, तो जैसे बताया जा रहा है बिल्कुल वैसे कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपने अगर थोड़ा सा प्रयोग किया, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, वहीं गड़बड़ होगी। आपके कुछ 0 बनने शुरू होंगे और पीछे वाले 0 खराब हो जाएंगे, 1 खराब हो जाएंगे। तो करना कहता है इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 यहाँ 0, फिर 1 बनाना होता है आपको यहाँ पर, इसकी हेल्प से यहाँ 0 बनाएंगे और इसी की हेल्प से यहाँ 0 बनाएंगे। फिर 1 बनाना होता है आपको यहाँ, इसकी हेल्प से यहाँ 0 बनाएंगे और इसी की हेल्प से यहाँ 0 बनाएंगे। ये आपका बन जाएगा। तो यहाँ आपको 1 बनाना है। तो 1 बनाने का एक तरीका तो हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है कि 2 से डिवाइड कर दो तो बन जाएगा। लेकिन डिवाइड वाला ऑपरेशन को हम बाद के लिए बचा कर रखें, जब हमारी मजबूरी फंस जाएगी, कोई ऑपरेशन नहीं बन सकता है, तब लगाएंगे। डिवाइड से बचें, लगा तो सकते हैं लेकिन फ्रैक्शन में आएगा तो हमें कैलकुलेट करने में मुश्किल होगी। और क्या कर सकते हैं, अच्छा 1 0 तो हमारा यहीं बन ही सकता है। 1 0 बन सकता है। ऐसे लालच देगा, ऐसे क्वेश्चन जब करते वक्त में लालच देगा आपको बार बार, अरे इससे ये कर लो, माइनस कर लो तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इन लालच में नहीं फंसना है। आप सीधा देखिए, अगर 3 - 2 कर लें तो यहाँ बन आ जाएगा। फिर इंटरचेंज कर लेंगे तो R3 टेंस टू R3 माइनस R1, R3 में से R1 माइनस कर गए तो कितना आ गया आपका ये
R3 टेंस टू R3 चेंज कर रहे हैं हम R3, और बाकी तो एज इट इज 2 - 3 3 2 2 3 1 0 0 0 1 0। R3 कैसे कर रहे हैं, R3 - R1, दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो आ गया 1, दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो आ गया 1, दिस में करेंगे तो प्लस का 3 माइनस का 1। और तो यहाँ कैलकुलस करते वक्त में बहुत गलती होती है, -2 माइनस माइनस +3 और 1 आ गया। यहीं आप थोड़ा -1 लिख जाते हैं या 5 लिख जाते हैं तो -5 लिख जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो अब देखिए अब ये 1 - 3 R3 - R1, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस कितना हो जाएगा आपका ये -2, 0 - 1 -1 0 0 0 1 - 0 1, यह है। तो अब आपका 1 यहाँ आ चुका है, हमें क्या चाहिए, यहाँ चाहिए था। तो क्या करेंगे, इसको उठा के आप यहाँ लेके आएंगे, ये R3 में है, इसको उठा के आप R1 में लेके आइए, तो इंटरचेंज कर जाइए। और रो ऑपरेशंस थे क्या, केवल 3 ही तो ऑपरेशन थे। पहला ऑपरेशन क्या होता है आपका, पहला ऑपरेशन स्टूडेंट होता है 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करना, RI टेंस टू RJ, रो को इंटरचेंज करना। दूसरा ऑपरेशन क्या है, RI टेंस टू KRI, किसी रो में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना। और तीसरा ऑपरेशन क्या है, अरे जो मल्टीप्लाई आपने किया है उसको किसी जाके किसी रो में जोड़ देना, कि RI टेंस टू RI प्लस KRJ। बस ये 3 ही ऑपरेशन होते हैं स्टूडेंट्स। इन 3 ऑपरेशन के अलावा, इन 3 ऑपरेशन के अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये KRJ, इन 3 ऑपरेशन के अलावा कोई और ऑपरेशन नहीं होता। आपका बार बार मन करेगा कि इसमें ये जोड़ लूँ, ये घटा लूँ, और बहुत बकवास तरह के ऑपरेशन आप बनाने की कोशिश करेंगे कि R2 टेंस टू R2 - 3 ऐसे लिखने का मन करेगा कि R2 में से अगर 3 माइनस कर देंगे तो 0 बन जाएगा। ऐसा ऑपरेशन नहीं होता। इस तरह के बहुत उल जलूल ऑपरेशन आपके दिमाग में आएंगे। आपको अपने आप को रोक कर रखना है कि केवल 3 यही ऑपरेशन होते हैं कि हम 2 रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं नॉन जीरो नंबर से, और उसको किसी रो में जोड़ सकते हैं। इन 3 के अलावा चौथा ऑपरेशन होता ही नहीं है। अब आप देखिए, और आपने अगर लगाया तो फंस जाएंगे। एक आध क्वेश्चन में हो सकता है आपको कर जाए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़े कि यार मैंने ये कर लिया तो अब मैं और जगह ट्राई करूंगा। एक आध जगह आपका आंसर ठीक आ भी सकता है और आप फास्ट भी कर सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन बहुत सारी जगह फंस जाएंगे। तो ये प्रैक्टिस ना करें, अपना दिमाग JEE एडवांस में लगाएं। यहाँ आ जाए जरा। तो अब इसको क्या कर रहे हैं, इस वाली रो को उठा के हम यहाँ लेके आ रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं, ये R1 और R3 को इंटरचेंज कर रहे हैं। जो ऑपरेशन आप इधर लगाएंगे वही ऑपरेशन आपको इधर भी लगाना होगा। तो इंटरचेंज कर जाइए, 1 1 -2 1 1 -2 यहाँ लिख दिया, 1 1 -2, और R1 में एंट्री थी 2 - 3 को लिख दिया आपने इसके प्लेस पर, 2 - 3 3 इंटरचेंज किया है। क्या किया हमने, ये R1 और R3 को इंटरचेंज किया है, 2 इंटरचेंज। अब बाकी R2 तो आपका सेम रहेगा, 2 2 3, यहाँ पर आ गया 2 2 3, यहाँ भी आपका कितना था, ये 0 1 0 एच डी रहेगा। इनको इंटरचेंज किया, जो ऑपरेशन इधर लगेगा वही ऑपरेशन इधर लगाना है। तो 1 0 0 आपका आ जाएगा यहाँ पर, 1 0 0 -1 0 1 यहाँ आ गया। अब आपको यहाँ 1 मिल गया, तो बहुत मेहनत के बाद में हमको 1 मिला है यहाँ पर। अब इसकी हेल्प से 0 बनाना बहुत आसान होता है, दिमाग पर कोई जोर देना ही नहीं है। इसकी हेल्प से यहाँ 0 बनाइए, यहाँ 0 बनाइए। तो कैसे बनेगा, बनाइए जरा 0 बनाते हैं। यहाँ पर किस में 0 बनाना है, यहाँ पर 0 बनाना है R2 में। तो R2 टेंस टू R2, ये 2 है और ये 1 है। 1 की हेल्प से 0 बनाना बड़ा आसान होता है। यहाँ 2 है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, और दोनों सेम साइन के हैं तो माइनस आएगा, अगर अपोजिट साइन के हैं तो प्लस आएगा, -2R1। इस R1 में जो 1 है इसकी हेल्प से 2 जगह 0 बनना है, तो ये R1 सर्किल वाला 2 जगह आएगा। तो कीजिए काम ये, तो 1 1 -2, बाकी सब एज इट इज, -1 0 1 एज इट इज। हम चेंज क्या कर रहे हैं, ये R2 टेंस टू ऐसे चेंज होता है। कीजिए दो, इसको ऑपरेशन लगाते वक्त मैंने देखा है बच्चे गड़बड़ करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने देखा कि मैं ऑपरेशन थोड़ा अलग तरह से लगाता हूँ। पीछे से रीड करना शुरू करता हूँ, इधर से -2R1 और जाके इधर पटक देता हूँ, जोड़ देता हूँ इसमें। -2R1 -2 की मल्टीप्लाई यहाँ करिए और यहाँ जाके जोड़ दीजिए। बार बार ऐसे करिए तो काफ़ी आसानी रहेगी। -2 की मल्टीप्लाई अगर आप इसमें करेंगे कितना होगा, -2 यहाँ जाके जोड़ दीजिए 0, -2 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो -2 यहाँ जाके जोड़ दीजिए 0, -2 की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए तो +4 यहाँ जाके जोड़ दीजिए 7। अब आइए जरा ये सेम कहानी यहाँ भी करनी है। -2 की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए तो ये +2 यहाँ जाके जोड़ दीजिए 2, यहाँ जाके -2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जोड़ दीजिए 1, और ये क्या हो जाएगा, -2 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी तो यहाँ जोड़ दीजिए -2, इतना आ गया। अब आप देखिए कि ये हमारा इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 बना लिया। हम यहाँ भी 0 बना सकते थे, बना जाए यहाँ भी 0, इसी
स्टेप में आप कर जाइए कि ये R3 टेंस टू R3, यहाँ भी 2 है, यहाँ तो क्या जाओ माइनस का 2R1 कीजिए 0। क्या कर रहे हैं, -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -3 तो -5, -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 और 3 7, +4 और 3 7, ये 7 आया, 7 आया। यहाँ गड़बड़ लग रहा है, यहाँ 7 ऐसा कभी आया नहीं, मैंने कई बार क्वेश्चन किए हैं, यहाँ आया नहीं, तो यहाँ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्वेश्चन ही हमने गलत नोट किया है। यहाँ पर क्या है 1 नहीं है, यहाँ भी क्या है 2 है, इस जगह 2 है, इस वजह से ये मुझे यहाँ हिंट मिलना शुरू हुआ कि कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर स्टूडेंट 2 है, ये 2 है तो वो चेंज होगा कैसे, हमने लगाया क्या है पहले, यहाँ 2 है, ये 2 है आपका ये, और अगर यहाँ ऑपरेशन लगाया R3 माइनस R1, तो जब R3 माइनस R2 -3 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये माइनस का 1 आएगा, ये -1 है, और फिर हमने क्या किया इंटरचेंज किया है, तो यहाँ पर आ गया आपका -1 3 आ गया। अब ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑपरेशन जो लगा रहे हैं ये कैसे होगा, ये -1 है, ये -1 है, ऑपरेशन देखिए आप -2R1 -2 गुणा यहाँ होगी तो क्या हो जाएगा आपका, ये -2 गुणा इसमें होगी तो ये प्लस का 2 +2, और इसको जाके यहाँ जोड़ गए तो आ गया ये 7 नहीं आता है 5 आता है। इसमें मैंने देखा है कि सभी के आंसर में 5 5 5 5 1/5 इस तरह का कुछ आता है। और यहाँ भी देखें ज़रा, अब ये क्या हो जाएगा, इसी को लगाएं यहाँ ऑपरेशन, ये वाला जो लगा रखा है -2R1 R3 -2R1 -2 मिला के 2 और 3, यहाँ भी 5 हो गया, ये दोनों जगह 5 हो गया। अब ठीक है, ये यहाँ ऑपरेशन भी लगाइए ज़रा, -2R1 -2 की यहाँ करेंगे तो 2 और 1 3, -2 मिला करेंगे 0 0 0 ही रहेगा, -2 मिला करेंगे तो -2 और ये -2। हम क्या कर रहे हैं -2 की मिलाई इसमें कर रहे हैं तो -2, फिर यहाँ जाके R3 में यहाँ जाके जोड़ रहे हैं। मैं उल्टा ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इधर से पीछे से देख रहा हूँ, ये ऐसे करके, पहले ये फिर ये। अब देखिए ये आपका बन चुका है, यहाँ 1 की हेल्प से 2 जगह 0 आ गए। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, तो कैसे मिलेगा, यहाँ 1 चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स क्या किया जाए, अब 0 के प्लेस पर 1 चाहिए। कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इसको उठा के यहाँ अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ 1 बन जाएगा, ये ऑपरेशन नहीं लगाना। अब इसका R1 का यूज़ नहीं करना है, हम इसको रिड्यूस करते चले जाएंगे। अब R2 R3 के साथ में ही खेलना है हमें, इसका यूज जैसे किया तो आपका सारा सत्यानाश होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना R1 का यूज नहीं करना है, इनको 0 बनाने के लिए। इन दोनों को देखिएगा तो क्या कर जाओ, अरे इसको ही 5 से डिवाइड कर जाए तो अपने आप बन जाएगा, -5 से डिवाइड कर जाते हैं, 1 1 -1 0 0 5 और 0 1 और -1। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये R3 टेंस टू 1/5, माइनस का 1/5 R3 को क्या किया आपने -5 से डिवाइड कर दिया, -5 डिवाइड करते यहाँ 1 बन गया। कीजिए ये -1 0 1 2 1 -2 और -5 से डिवाइड किया तो माइनस का 3/5 0 और 2/5। अब आप देखिए यहाँ पर 1 बन चुका है। पहले आप इसको उठा के यहाँ लेके आइए, क्या करेंगे R2 और R3 को इंटरचेंज कर गए। इस स्टेप में कुछ नहीं करना है आपको, धीरे धीरे करते आइए, आंसर आपका आएगा। इंटरचेंज किया केवल 1 1 -1, R3 को R2 के प्लेस पे लिखा है तो 0 1 -1 0 0 5। यहाँ देखिए ये -1 0 1 एज इट इज, इनको इंटरचेंज कर लिया, ये माइनस का 3/5 0 और 2/5 2 1 -2 इतना आया। तो अब यहाँ पर 1 है, इस 1 की हेल्प से ऊपर 0 और नीचे 0, नीचे 0 दिखाई दे रहा है, ऊपर 0 बनाना, बस किस में बनाना है, R1 में 0 बनाना है। R1 की हेल्प से नहीं बना रहे हैं हम बनाएंगे R2 और R3 की हेल्प से R1 की हेल्प लेनी नहीं है। अब R1 का खेल खत्म हो चुका है, जब यहाँ बन गया है तो इस R1 का खेल खत्म हो गया। इस R1 में तो चेंज करना है लेकिन R1 की हेल्प से नहीं करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ इस 1 की हेल्प से ऊपर 0 नीचे 0, नीचे 0 है, ऊपर बनाना 0, किस में R1 में, तो R1 में ऑपरेशन लगेगा, R1 टेंस टू R1 और किसकी हेल्प से बना रहे हैं हम R2 वाले 1 से, तो दोनों सेम साइन के हैं, माइनस आएगा और मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, दोनों 1 1 है, सेम कोफिशिएंट से आपके, तो -R2 ये हुआ R2 लगा दें यहाँ पर। तो R1 टेंस टू R1 आपका चेंज होगा, बाकी सब एज इट इज। तो ये 1 0 ये आपका माइनस हुआ और इसमें मान लीजिए भी 0 हो गया, बहुत बढ़िया।
अब R2 बाकी सब सेम 0 1 -1 0 0 5, यहाँ भी चेंज कर लीजिए R1 माइनस हमने R1 माइनस R2 किया है, R1 माइनस R2, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3/5 माइनस 1, 3/5 माइनस 1, माइनस का 2/5, माइनस का 2/5, R1 माइनस R2, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 1 माइनस 2/5, 5 माइनस 2 3/5, यह इतना, और बाकी सब एज इट इज़, तो माइनस का 3/5 0 और 2/5, 2 1 माइनस 2, ये आंसर आया। तो इस 1 की हेल्प से ऊपर 0 नीचे 0 आ चुका है। अब क्या करना है आपको, यहाँ इस पोजीशन पे जो दे रखा है उसकी हेल्प से अब यहाँ 1 बनाना है और इस 1 की हेल्प से ऊपर नीचे 0, तो यहाँ 1 बनाइए। 1 बनाने का तरीका हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है, क्यों, क्योंकि अब हमने तो एक ऑप्शन यहाँ खो दिया था कि R1 का आगे यूज नहीं करेंगे, R1 में यूज करेंगे लेकिन R1 का यूज नहीं करेंगे, ये अलग बात है। यहाँ हमने बोला कि R1 का यूज नहीं करेंगे, उसकी हेल्प से आगे कहीं 0 1 नहीं बनाएंगे। यहाँ हम बोल रहे हैं कि जब हमारा ये आ चुका है, इसके हेल्प से इसका यूज करके ऊपर नीचे बना लिया है, तो अब R2 का यूज नहीं करेंगे, R1 का पहले नहीं किया तो R1 R2 का यूज नहीं करना है। तो अब हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि R3 को आपको यहाँ 1 बनाना है तो डिवाइड ही करना होगा, R3 की हेल्प से R3 में चेंज करना है, R1 R2 का यूज करना। अगर आपने इनका यूज यहाँ किया, इसको करने के लिए इसका यूज यहाँ किया, तो देखिए बाकी ये 0 ये सब खराब हो जाएंगी, जो आपने इतनी मेहनत की वो सब बेकार हो जाएगी अगर आपने R1 R2 का यूज करके R3 में 0 या 1 बनाने की कोशिश की। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, R3 टेंस टू 1/5 R3, कर जाइए फटाफट जल्दी से। ये R3 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 0 0 0 1 माइनस 1 0 0 1, यहाँ पर कितना है, माइनस का 2/5 0 3/5, माइनस का 3/5 0 2/5, और 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम R3 को इसको, तो ये 2/5 1/5 माइनस 2/5, ये आपका इतना आ गया, 1 बन गया है। अब इस 1 की हेल्प से इसके ऊपर 0, तो यहाँ तो 0 है ही, केवल आपको R2 में 0 बनाना है, तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 टेंस टू R2, दोनों सेम साइन के हैं तो प्लस R3 बना जाइए। अभी यही आपका फाइनल आंसर है, ये आंसर है आपका ये। अब देखिए कितना हो गया, इसको यहाँ आगे 0 बना देगा तो ये तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको ढंग से लिख लीजिएगा। हम R2 में चेंज कर रहे हैं, R1 तो सेम रहेगा, माइनस का 2/5 0 3/5, और ये भी आपका 2/5 1/5 और माइनस का 2/5। R2 R3 को ऐड कर रहे हैं, इसको जाकर यहाँ ऐड करेंगे तो ये माइनस का 1/5, ये जाकर ऐड होगा तो ये 1/5, ये जाकर ऐड होगा तो ये 0, ये आंसर आया। तो ये क्या आपका, ये आइडेंटिटी और ये A इनवर्स और ये A, तो आप लिख जाएंगे यहाँ पर क्या है, A इनवर्स कितना है, ये इनवर्स आपका ये वाला आंसर है, ये लिखना है। अब उसको चेक भी कर सकते हैं आप, A इंटू A इनवर्स, A इनवर्स ये आया है, ये आपको पहले देखा था, उनकी मल्टीप्लाई करके देखें, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 बनाता है तो आपने आंसर ठीक किया है। इसमें A इनवर्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, लेकिन पेपर में आपको 6 मार्क्स ऐसे ही मिलेंगे। शॉर्ट ट्रिक्स से आप आंसर को चेक कर सकते हैं, उन शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे अगली वीडियो।